बच्चों सीबीएसई 2025 का ये क्वेश्चन दिखने में आपको जितना मासूम और बुरा लग रहा है ना, ये एक्चुअली में उतना है नहीं है। इसको तो केवल वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसको ट्रायंगल की नेमिंग करना बिल्कुल अच्छे से आता होगा। जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आपको ट्रायंगल दिया है एबीसी, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए एबीसी। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया एबीसी। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। आप क्या कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और इसको नाम दे दीजिए पॉइंट डी। तो जो AD है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आपको दिया हुआ जो AD का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, BD इंटू DC। बच्चों ये जो बातें लिखी हुई है ना, ये इस क्वेश्चन का हार्ट है, हार्ट दिल है ये, क्योंकि इसी से सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें। इसी से हमें ये पता चलेगा कि हमें दो ट्रायंगल कौन से सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल BAC मतलब आपको प्रूफ करना है एंगल जो A है वो कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का प्रूफ करना है। थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले इसका जो हार्ट है उसे उठाते जा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू DC। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं AD स्क्वायर को AD मल्टीप्लाई AD लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इधर लिखा हुआ है BD मल्टीप्लाई DC। अब एक काम कीजिए, एक AD को तो यहाँ रहने दीजिए, इस AD को, और क्या कीजिए, इस BD को डिवाइड में ले आइए इक्वल्स टू, और इस AD को यहाँ डिवाइड में ले जाइए तो AD यहाँ आ जाएगा और यहाँ कितना बचा आपका DC। अब बच्चों इस रेशियो से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं। जरा ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन सी साइड आ रही हैं। देखिए AD आ रहा है, BD आ रही है, देखिए AD ये रहा, BD ये रहा, तो एक ट्रायंगल तो आपको ये लेना है। समझ में आ गया। फिर इसमें बोला है DC और AD, DC ये आ गया, AD ये आ गया, तो ये ट्रायंगल लेने हैं। मतलब हमें दो ट्रायंगल मिल गए, इसीलिए इसको इसका हार्ट बोला गया है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं। तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी कितनी डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखनी है आपको ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर करके दिखाने पड़ेंगे। सिमिलर करके कैसे दिखाओगे आप, जरा ध्यान से देखिए। इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा मैं अलग अलग कर रहा हूँ, जरा देखिए। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इस ट्रायंगल को A, D और B, और मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को अलग करके लिख लिया ऐसे करके, D, C और A। अब बिल्कुल जरा ध्यान से देखिए, रेशियो के अकॉर्डिंग ही नेमिंग करनी पड़ती है हमें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AD अपॉन BD, यहाँ पर है AD अपॉन BD, और यहाँ पर क्या है, DC और AD। तो नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले AD आ रहा है फिर BD आ रहा है, पहले AD आ रहा है फिर BD आ रहा है, तो ADB। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए AD की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या, DC, तो यहाँ पर पहले मैंने AD लिया, तो यहाँ पर पहले मैं क्या लूँगा DC, तो ये 90 डिग्री है, तो CDA, तो क्या आएगा CDA। तो इस तरीके से आपको क्या करनी पड़ेगी, ट्रायंगल की नेमिंग करनी पड़ेगी। और ये 90 डिग्री के बीच में बनी रहा है, तो बाय SAS, किसके थ्रू, बाय SAS क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिएगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए जरा, मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया है, ADB, तो A के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, C। तो यहाँ पे A के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे जो एंगल A, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, ये वाला C। मतलब अगर मैं इसको X मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, X हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर B के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, B जो है इसको मैं Y मान लेता हूँ, तो B के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, A, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Y। तो इस तरीके से अगर आप इस एंगल को Y मानेंगे तो यहाँ से ये वाला एंगल Y हो जाएगा, और अगर आप इसको X मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, क्योंकि